अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं साजिद हसन। सबसे पहले आपको बताएं कि सहूनी फोर्सेस के फ़लस्तीनी अवाम पर पै दर पे वार जारी हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा की पट्टी पर फ़िज़ाई हमले में 9 बच्चों समेत 21 फ़लस्तीनी शहीद और 65 ज़ख्मी हुए। शहीद होने वालों में हमास का कमांडर भी शामिल है, जबकि मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गजा की पट्टी से तल अबीब पर 7 रॉकेट भी दागे गए हैं। मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत में तेजी आ गई। काबिज सेहूनी फौज ने शुमाली गजा में फजाई हमले करके मासूम फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मिसाइल हमलों के नतीजे में 9 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। मुतादिद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसराइली जारियत के बाद फलस्तीनियों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया है। मकबूजा बैतुल मक़दस में जुमे से जारी झड़पों का सिलसिला आज भी जारी है। इसराइली पुलिस की जानिब से फलस्तीनी मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां बरसाई गयी, जिससे दर्जनों फलस्तीनी जख्मी हुए। अल-कुद्स ब्रिगेड ने मशरिकी गजा में इसराइली फौजी गाड़ी को मिसाइल से निशाना बनाया। फलस्तीनी अपने हथियारों से लैस होकर बैत हनून में दाखिल हुए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल और फलस्तीनियों से कशीदगी कम करने का मुतालबा किया है। अमरीका ने बच्चों की शहादत पर दुख का इजहार भी किया है। पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगान अवाम की देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने काबुल इंतजामिया पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान के अहम दौरे में अफगान सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। अफगान अमन अमल में तबादला ख्याल में सरबरा ISI जनरल फैज़ हमीद और बरतानी चीफ ऑफ डिफेंस भी शरीक थे। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की एक और भरपूर कोशिश। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा अफगानिस्तान में अफगान सदर अशरफ गनी से अफगान मफाहमती अमल में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। अहम मुलाकात में पाकिस्तान नंबर 1 खुफिया एजेंसी ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस भी शरीक थे। मुलाकात में खित्ते की सलामती, दिफाई ताउन और मौसर सरहदी निज़ाम पर भी गुफ्तगू की गई। अफगान सदर ने मफाहमती अमल में संजीदा किरदार पर जनरल कमर जावेद बाजवा का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ की चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से भी मुलाकात हुई, जिसमें अफगान अमन अमल के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के सरबराह का कहना था कि पुरअमन अफगानिस्तान का मतलब पुरअमन खित्ता बिलखुसूस पुरअमन पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगान अवाम की देरपा अमन की कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। इससे कबल सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर ने मुलाकात की और अफगान अमन अमल में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बातचीत की। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा के मुताबिक जनरल निकोलस ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और अफगान अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज बरतानिया से अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दों ने अमन पर वार किया है। मस्तोंग में पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 हेड कांस्टेबल शहीद जबकि ड्राइवर जख्मी हुआ। शहीद हेड कांस्टेबल में इमदाद अली और नज़ीर अहमद शामिल हैं। थाना सिटी पुलिस की मोबाइल मामूल के गश्त पर थी। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि शहीद अहलकारों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। कराची में पुलिस ने गैंग वॉर कब्जा ग्रुप के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। गैंग वॉर के 12 कारिंदों को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। पुलिस और रेंजर्स ने मंजूर कॉलोनी से 260 वारदातों में मतलूब डकैत को धर लिया। देखते हैं तफसील बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में।
कराची में पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। शेरशाह से गैंग वॉर के 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक लियारी गैंग वॉर से है। मंजूर कॉलोनी में पुलिस और रेंजर्स ने डकैत गिरोह के मतलूब मुल्जिम को धर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम साथियों के साथ मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की वारदातों में मुलव्विस है। मुल्जिम से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिम ने 260 से जायद वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ कर लिया। गुज़श्ता रात स्टील टाउन में मुबैना मुकाबले में जख्मी राशिद राशु जराइम पेशा निकला। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने चंद रोज कबल साथी समेत कपड़े की दुकान में लूट मार की थी। वारदात के दौरान खातून से बदतमीजी और धक्के भी दिए। मुल्जिम ने चंद रोज कबल डकैती के दौरान मजामत पर 4 अफराद को जख्मी भी किया था। मुल्जिम के फरार साथियों की तलाश जारी है। बुरहान मुस्तफा, GTV न्यूज़, कराची। लाहौर के इलाके डिफेंस में पाकिस्तानी निजात बरतानी शहरी माहिरा कत्ल केस में अहम पेशरफ हुई है। मकतूला की सहेली इकरा समेत 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मजीद बताएंगे वकार शौकत अपनी रिपोर्ट में। पुलिस जराये के मुताबिक मायरा के कत्ल के वक्त इकरा भी वहाँ मौजूद थी। इकरा के बयान पर 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तमाम जेरे हिरासत अफराद से थाना डिफेंस बी में तफ्तीश। पुलिस ने मजीद बताया कि वो पूरी जमानत कराने वाले 2 मुल्जिमान जाहिर जदून और 7 शामिल तफ्तीश नहीं हुए। पुलिस ने मुकदमा 2 नामजद मुल्जिमान समेत 4 अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। पुलिस जराये का कहना है कि मायरा का कातिल दोनों के अलावा कोई तीसरा भी हो सकता है। बेल्जियम पासपोर्ट रखने वाली मायरा जुल्फिकार की इकरा, जाहिर जदून और साद अमीर से सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई थी। तीनों दोस्तों के कहने पर उनके पास रिहाइश रखने वाली मकतूला मायरा जज बनने के लिए पाकिस्तान में वकालत की प्रैक्टिस करना चाहती थी। वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। हाफिजाबाद में टिकटॉक का जुनून एक और जिंदगी निकल गया। 4 बहनों का इकलौता भाई 12 साल अबरार टिकटॉक पर वीडियो बना रहा था कि अचानक गोली चल गई। कमसिन अबरार मौके पर ही जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये अफसोसनाक वाक़या हाफिजाबाद के मोहल्ला बहावलपुरा में पेश आया, जहां 12 साल बच्चा फरहान अपने कज़न सुमैर के घर गया और कज़न से टिकटॉक बनाने के लिए 30 बोर का पिस्टल लिया। टिकटॉक बनाते हुए बच्चे ने पिस्टल का ट्रिगर ऑन किया तो फायर लगने से मौके पर ही हलाक हो गया। सूबा पंजाब मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से शहर भर के बाजारों में हू का आलम है। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल में सन्नाटे का राज है। खानेवाल, साहिवाल, चूनिया, सादिकाबाद और दीगर शहरों में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस फोर्स के जवान बाजारों में गश्त कर रहे हैं। किसी को भी दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से शहरी ईद की शॉपिंग करने से महरूम हो गए हैं। कसूर में भी मुकम्मल तौर पर बाजार खुले हैं और इंतजामिया अपने ठंडे कमरों में बैठकर सब अच्छे की रिपोर्ट देने में मसरूफ है। गुजरावाला में जी रोड से मुल्हिका अंदरून बाजारों के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील कर दिए गए। अक्साबा वाला बाजार, सैयद नगरी बाजार समेत मुतादिद बाजार सील हैं। लाहौरी दरवाजा और रेल बाजार के रास्ते भी खारदार तारे लगाकर बंद कर दिए गए। शेखुपुरा में लॉकडाउन मजाक बनकर रह गया। सादिकाबाद में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल पर 16 मई तक पाबंदी आयद है। सिंध पंजाब बॉर्डर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तीसरे रोज भी बंद। अहकामात और SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। कबीरवाला में लॉकडाउन में ईद मनाने के लिए अपने शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान है। रेंटे कार की चांदनी हो गई। लोधरा में 30 दुकानों को सील करके 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 बस ड्राइवरों को भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 40,000 रुपए का जुर्माना किया गया। गुजरावाला में लॉकडाउन और SOP की खिलाफ वर्जी पर 2 दुकानदारों को 2,67,122 रुपए तक जुर्माने, जबकि मुतादिद दुकानें सील कर दी गईं। 1,299 मुकदमात दर्ज रजिस्टर हुए। 337 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लॉकडाउन की वजह से ताजिर मुश्किलात का शिकार हो गए। शहरियों और ताजिरों की ईद फीकी पड़ गई। ताजिरों की मुल्कीर तंजीम ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया है। शहरियों का कहना है कि कोरोना वायरस, मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकार और मुकम्मल लॉकडाउन से क्या पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर रुक पाएगी। ननकाना साहब में जिला इंतजामिया की लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले 2 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 3000 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक सांगला हिल में कार्रवाइयों के दौरान 2500, जबकि शाहकोट और ननकाना साहब में 1500 से ज्यादा दुकानों को सील किया गया।
लाहौर में इस्लामपुरा के ताजर पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। ताजरों ने पुलिस के खिलाफ थाना इस्लामपुरा के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया। ताजरों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। ताजरों ने इल्ज़ाम लगाया कि SHO और DSP इस्लामपुरा ताजरों पर तशद्दुद करते हैं। मुसाफिरों ने पाकिस्तानी सफ़र करने के लिए जाली PRC टेस्ट कराना शुरू कर दिए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक जो मुसाफिर पास ट्रैक ऐप में रजिस्टर नहीं, वो पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकते। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम एयरलाइंस के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। पाकिस्तान जाने वाले मुसाफिर तस्दीक शुदा लेबॉर्ट्रीज से ही कोरोना का टेस्ट करवाएं। दुरुस्त QR कोड के बगैर किसी मुसाफिर की मनफी रिपोर्ट कबूल नहीं की जाएगी। तमाम एयरलाइंस हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगी। ईद में बस चंद रोज बाकी रह गए हैं। कोयटा में लॉकडाउन की वजह से काम ज्यादा होने से दर्जियों ने काम लेना ही बंद कर दिया है, तो खवातीन परेशान हो गई। खवातीन ने इसका हल क्या निकाला है, ये जानते हैं बुशरा कमर से। बुशरा, जरा बताइएगा क्या हल निकाला है इन खवातीन ने? जी बिल्कुल, ईद के दिन अब करीब आते जा रहे हैं और ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन ख़वातीन ने शॉपिंग तो कर ली, अब जो कपड़े लिए गए हैं दर्जी हजरात ने बुकिंग बंद है का बोर्ड लगाकर ख़वातीन को परेशान कर दिया है। लेकिन ख़वातीन ने इसका भी हल निकाल लिया है और घरों में जो है वो कपड़े सीने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस वक्त भी जिस घर में मैं मौजूद हूँ, खातून खाना ना सिर्फ अपने कपड़े सी रही हैं बल्कि अपनी बहुओं, बेटियों और अपनी नवासियों के कपड़े जो है उनकी भी सिलाई का सिलसिला जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस वक्त उन्होंने काफ़ी कपड़े तैयार भी कर लिए हैं। यहाँ मौजूद जो खातून खाना है उनका यही कहना है कि दर्जियों के नखरे जो है अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकते, इसीलिए जो है अब इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती हैं और साथ ही साथ जो है वो सिलाई का सिलसिला भी शुरू कर देती हैं, जो सहरी से पहले तक जो है मुकम्मल किया जाता है। और ख़वातीन की कोशिश यही है कि अपनी जो सिलाई का सिलसिला है वो चांद रात से पहले मुकम्मल कर लें, ताकि चांद रात पे ईद पे क्या पकना है उसकी तैयारी का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए। जी। और ईद करीब आते ही गदागरों ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही गदागर गाड़ियों पर लपक पड़ते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। लाहौर से देखिए वहीद गुज्जर की रिपोर्ट। कराची हर साल गदागरों की यलगार बर्दाश्त करता है। गदागर इस शहर को रमजान मुबारक में रोजगार के लिए दुबई समझते हैं और मुख्तलिफ मकामात से हजारों गदागर खानदान बसों और ट्रेनों के जरिए यहाँ आ जाते हैं। गदागर खानदानों में मर्द, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, लड़के और लड़कियां शामिल होते हैं। शहरियों ने गदागरों को पेशावर माफिया करार देते हुए कहा कि इनको पैसे देने से अच्छा है किसी जरूरतमंद की मदद की जाए। ये जो पकड़ रहा है, एक बंदे को पकड़ कर 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए दो, ये करो ये करो। ये खड़े हैं गेट पे, किसी को अंदर जाने जा रहा है तो उसको बोला है भाई 10 रुपए दो, 20 रुपए दो। गदागर मुख्तलिफ इलाकों की मसाजिद, फूड स्ट्रीट, शाहराहों, दीगर अवामी मकामात और कब्रिस्तानों में टोलियों की शक्ल में भीख मांगते हैं। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा उनके लिए कमाई के उरूज का वक्त होता है। पेशावर में लॉकडाउन के बावजूद गदागरों की भरमार है। बाजारों, शाहराहों और सड़कों पर भिखारी शहरियों की परेशानी का बाइस बने हुए हैं। गदागर ग्रुपों की शक्ल में दूसरे सूबों से भीख मांगने के लिए यहाँ आते हैं। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। पेशावर में एक तरफ शहरी लॉकडाउन से परेशान है तो दूसरी तरफ पेशावर बेकारी उनके लिए दर्दसर बने हुए है। शहर में जगह जगह पर खवातीन और बच्चे भीख मांगते दिखाई देते हैं। गदागर जो हैं वो पेशावर में इंतहाई ज़्यादा हो गए हैं, जगह जगह पर खड़े होते हैं और ये एक माफिया है, इनके साथ कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। शहरियों का कहना है कि गदागरों ने उनकी जिंदगी अजीरन बना दी है। हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पेशावर गदागरों का कुछ कर ले। ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं, गाड़ी खड़े करे तो 3-4 इर्द गिर्द जमा होते आते हैं। महकमा समाजी बहबूद खैबर पुख्तनख्वा की जानिब से कई बार शहर में गदागरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, मगर इसके बावजूद उनकी तादाद में कोई कमी नहीं हो रही। कैमरामैन अशफाक हुसैन के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। कराची पुलिस के सरबराह को तब्दील कर दिया गया है। ग्रेड 21 के अफसर इमरान याकूब मिनहास को एडिशनल IG कराची मुकर्रर कर दिया गया है।
नए पुलिस चीफ 1991 में महकमा पुलिस में बतौर ASP भर्ती हुए थे, जिन्होंने तरक्की की मनाजिल तय करते हुए मुख्तलिफ ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दिए। रिपोर्ट करेंगे अली रज़ा। कराची पुलिस की कमान नए अफसर के सुपुर्द कर दी गई। गुलाम नबी मेमन के तबादले के साथ इमरान याकूब मिन्हास को एडिशनल IG कराची मुकर्रर कर दिया गया। कराची पुलिस चीफ के ओहदे पर तैनात इमरान याकूब मिन्हास BCom तालीम हासिल करने के बाद सन 1991 में महकमा पुलिस में बतौर ASP भर्ती हुए, जिन्होंने 6 साल बाद अगले ओहदे पर तरक्की हासिल की। जिला झंग बहावलपुर, एडिशनल SP लाहौर एडमिन जिला खैरपुर, CCPO कराची के ओहदों पर खिदमात अंजाम देते रहे। साल 2007 में SSP के ओहदे पर तरक्की हासिल की, जिसके बाद साल 2014 में ग्रेड 20 में तरक्की के बाद DIG वेस्ट जोन, DIG एडमिन, DIG हेडक्वार्टर, DIG RRF, DIG TNTD और IG ड्राइविंग लाइसेंस के ओहदों पर खिदमात अंजाम देते रहे। साल 2019 में 21 ग्रेड में तरक्की के बाद एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच तैनात रहने के बाद अब कराची पुलिस चीफ की कमान संभाल ली। इनसे कबल एडिशनल IG कराची के ओहदे पर फराइज अंजाम देने वाले गुलाम नबी मेमन का तबादला एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के ओहदे पर किया गया है। बात होगी पाकिस्तान भर में सहरी के वक्त क्या कुछ बन रहा है और क्या कुछ पकाया जा रहा है। रावलपिंडी की मशहूर निहारी के खूब चर्चे हैं। शहरियों की बड़ी तादाद मज़ेदार और जायकेदार मगज़ निहारी, नली निहारी खरीदने दूर दराज से ताज़ा निहारी का रुख करती हैं। वहीं मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम हाशमी, उनसे तफसील जानेंगे। खुर्रम, यहाँ आने वाले लोगों का क्या कहना है इस नहारी के बारे में? जी, मैं इस वक्त जो है लुंडा बाजार जो है रावलपिंडी का मशहूर जो है कदीमी बाजार है, यहाँ पर मौजूद हूँ। आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर बिलखसूस जो है मगज़ निहारी, बोंग निहारी जो है, इस हवाले से जो है ये काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर काफ़ी दूर से जो है लोग सहरी के हवाले से यहाँ पर आते हैं। लेकिन आपको बताता चलूँ क्योंकि कोरोना के बायस यहाँ बैठने के लिए जो है उस तरीके से खाने का इंतज़ाम नहीं किया गया है। पैकिंग करके पार्सल का इंतज़ाम किया जा रहा है। काफ़ी दूर से रावलपिंडी से जो दूर दराज से लोग आते हैं वो यहाँ से खाने की अपना लेके जाते हैं, ताकि सहरी जो है वो एक अच्छे अंदाज में किए जा सकते हैं। इस तरह आपको बताया चलूँ कि जैसे ये सहरी का टाइम करीब आ रहा है और लोग जो है वो एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, कस्टमर, और यहाँ पे जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका लोगों का कहना ये है कि काफ़ी ज़्यादा लजीज है। और आखिरी क्योंकि अयाम रमज़ान के जारी हैं, जिसके बायस जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से जो है वो सहरी का इंतज़ाम किया जा सके। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 पीस के हवाले से जो है इंतज़ाम वो ख़ास तौर पर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अपने तौर पर दुकानदार और लोग जो हैं वो एहतियात ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे रश हो रहा है, क्योंकि गुंजान आबाद इलाका है, इसलिए यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि इस इलाके में बिलखसूस सहरी के हवाले से काफ़ी गहमा गहमी नज़र आती है। और ये लजीज जो खाने उस हवाले से दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं और ये खाने जो है यहाँ पर लेके अब जबकि क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं है तो घर में बैठ के सहरी का एहतमाम करते हैं। जी, लाहौरियों की मज़े मज़े के पकवान खाने की रिवायत बरकरार है। सहरी में मंदी पुलाव से लुत्फ़अंदोज़ होने लोग लिबर्टी मार्केट पहुँच गए हैं। वहीं मौजूद है रिजवाना शेख, उनसे तफसील जानेंगे। जी रिजवाना। जी बिल्कुल, रहमतों बरकतों और साथ तो भरा रमज़ान और मुबारक का महीना 2 दिन बाद अलविदा कहने को है। आज चूँकि 28वीं सहरी का बाकायदा आगाज़ हो गया है। अभी मैं मौजूद हूँ लिबर्टी मार्केट में और चूँकि ज़िंदा दिलाने लाहौरी अपनी रवायत को बरकरार रखे हुए हैं और सहरी में मंदी पुलाव खाना बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। अभी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा बताइए, लोग अब कितना पसंद करते हैं मंदी पुलाव खाना और कैसे बनता है? ये यखनी में तैयार होता है और स्पेशल हम काली मिर्च में तैयार करते हैं। इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं होते। लोग सहरी में इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने जनन का कहना था कि तेज़ मिर्च मसालों से नहीं बनाया जाता, इसलिए लोग सहरी में खाना पसंद करते हैं। और चूँकि ज़्यादा तेज़ मिर्च मसालों से प्यास लगती है, इसलिए मंदी पुलाव को लोग जो है वो खास तरजीह देते हैं। और कोरोना और लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो है सहरी की रौनकें मांद पड़ती हुई दिखाई नज़र आ रही हैं। लोगों का ज़्यादा गहमा गहमी भी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है मंदी पुलाव को पैक करवा के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जी, और ख़बर आपको देंगे, सक्कर शहर में लोग सहरी के वक्त पार्सल लेने में मसरूफ़ हैं और लॉकडाउन के सबब होटल पर SOPs के तहत अमल दरामद करवाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे KB शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जानेंगे। KB शेख, अपडेट कीजिएगा। जी, आज 28 का जो सहरी है, आज यहाँ पर जो मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर आए हैं, बगैर SOP की नज़र रखे हुए है यहाँ पर सहरी की जा रही है। अब एक हमारा जो यहाँ पर बैचलर है, उनसे भी पूछते हैं कि आज 28वां जो सहरी है, आप बताएं कि यहाँ पर क्या क्या खाया है आपने आज सहरी? जी देखें, जहाँ पूरे शहर में SOP लॉकडाउन है, वहाँ ये होटल जो हॉस्पिटल के करीब जो होटल है, वहाँ SOPs के तहत रहते हुए सहरी का एहतमाम किया जा रहा है। देखें, मैं भी यहाँ से सहरी लेने आया था।
अपने अंडे पराठे और चाय वगैरह, जैसे आज 28वां रोज़ा है रमज़ान का, आखिरी तकरीबन अशरा भी ख़त्म होने वाला है, तो जहाँ पूरे शहर में जो है होटल वगैरह बंद है, तो SOPs पर अमल दरामद करते हुए ये होटल चल रहा है। इसलिए हम इंतज़ामिया के बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमें इतनी सहूलतें। जी, इनका यही कहना है कि सख्त लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर जो ना सिविल हॉस्पिटल की वजह से यहाँ एक रेस्टोरेंट खुला है जिस पर जो ना पार्सल दिया जा रहा है और ये पार्सल जाकर अपने बैचलरों को खिलाया जाएगा। और सहरी का जो आज 28वां रोज़ा है और आखिरी इशराक पर आ गए। जी, फोर्ट अब्बास में छोटे बच्चों में नमाज का शौक़ पैदा करने के लिए मस्जिद में मुकाबले करवाए गए। 40 दिन तक एक साथ नमाज पढ़ने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। ये मुकाबला 10 साला बच्चे ने जीत कर सबको हैरान कर दिया। आमिर सुल्तान मजीद बताएंगे। फोर्ट अब्बास में छोटे बच्चों में नमाज का जज्बा पैदा करने के लिए नमाज पढ़ने के मुकाबले करवाए गए, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मस्जिद इंतज़ामिया की तरफ से बच्चों में मुख्तलिफ इनामात तकसीम किए गए। 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ने वाला 10 साला बच्चा जिसने मुकाबला जीत लिया। इस मौका पर उस बच्चे का कहना था, मैंने 40 दिन नमाजें पढ़ी हैं, अब सारे पढ़ूंगा, तो बाकी बच्चों को भी कहूँगा नमाजें पढ़े। इनामात का सिलसिला शुरू किया। 40 दिन नमाज जो बच्चा तकबीर उला के साथ पढ़ेगा उसको हम साइकिल गिफ्ट करेंगे। एक से ज़ायद बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। एक बच्चा तो ऐसा उसकी कोई गैर हाज़िरी नहीं है, आज 40 दिन पूरे हो गए, हमने उसको साइकिल गिफ्ट कर दी। ऐसे मुकाबला जात होने चाहिए ताकि बच्चों में जज्बा शौक नमाज पैदा हो। कैमरामैन तनवीर सुल्तान के साथ आमिर सुल्तान, GTV, फोर्ट अब्बास। कराची के जिला सेंट्रल में रात गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सीनियर डायरेक्टर महकमा इंसदाद तजावुजात बशीर सिद्दीकी की ज़ेर निगरानी न्यू कराची गोतरा के इलाके से पथारे और फुटपाथों से तजावुजात का खात्मा कर दिया गया है। कराची के जिला सेंट्रल है, यहाँ रात गए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। टंडोल अयार की जमड़ाव केनाल में 2 सगे भाई डूबकर जहां बाग हो गए। सूबाई वजीर अखिलियती उमूर खुराक सिंध हरिराम किशोरी लाल ने बच्चों के डूबने का नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर टंडोल अयार को फौरी तौर पर मुतासरा फैमिली से रब्ता करने के अहकाम जारी किए। पुलिस के मुताबिक प्यारो लॉन थाने में 10 साला दर्शन पानी पीने के लिए केनाल में उतरा, पाँव स्लिप होने की सबब डूब गया। भाई को बचाने की कोशिश में 12 साला जवार मेघवाड़ा भी जान की बाजी हार गया। छोटे भाई की लाश मिल गई, जबकि दूसरे भाई की लाश के लिए तलाश का अमल इस वक्त जारी है। मुल्तान में घर पर खड़े रक्षा का सिलेंडर फट गया, 4 बच्चे झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। बदला रोड पर घर में बच्चे मानूर, ज़ैनब फातिमा और हसनैन रक्षे क्रिकेट खेल रहे थे कि बच्चों ने रक्षे के पास आग जलाई, जिसकी वजह से रक्षे में लगे हुए लीक सिलेंडर में आग भड़क उठी। रेस्क्यू के मुताबिक चारों बच्चों को निश्तर बर्न यूनिट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बच्चों का जिस्म 30 से 40% तक झुलस चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम वजारत दिफा की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अमजद अली खान न्याजी और एडवाइज़र ओवरसीज़ मिनिस्ट्री नवीज़ शरीफ के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। टाइगर फोर्स की जानिब से मुनक़िदा तकरीब की सदारत टाइगर फोर्स सऊदी अरब के सदर अंजुम इकबाल वड़ाइश ने की। अमजद अली खान न्याजी ने पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे। ओवरसीज़ के मसाइल हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नवीज़ शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे को सराहते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पर काम कर रहे हैं। खेल के मैदान से खबर यह है कि जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त हुई। पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश किया। चौथे रोज होम टीम अपनी इनिंग्स सिर्फ 11 रन का इजाफा कर सकी। नुमान अली और शाहिन शाह आफरीदी ने 5 खिलाड़ियों को आउट करके पाकिस्तान की फतह आसान बनाई। हसन अली प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। पाकिस्तान ने हरारे में खेले गए दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को इनिंग्स और 147 रन से शिकस्त देकर टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली है। 5 wickets as well, his career best already. There you have it. मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए मेजबान टीम को पहली इनिंग्स में 132 रन पर आउट करके फॉलो ऑन किया। Now
Brendan Taylor could be out and he is. मैच के चौथे रोज जिम्बाब्वे ने बैटिंग का आगाज किया तो उसे पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए मजीद 158 रन दरकार थे। ताहम उसकी आखिरी जोड़ी मजमूई स्कोर में सिर्फ 11 रन का इजाफा कर सकी और पूरी टीम दूसरी इनिंग्स में 231 रन पर ढेर हो गई। नौमान अली और शाहीन आफरीदी ने 5-5 विकेटें हासिल की। आबिद अली उम्दा बैटिंग पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए, जबकि फास्ट बॉलर हसन अली उम्दा बॉलिंग पर प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। पहले टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को एक इनिंग 116 रन से शिकस्त दी थी। टेस्ट क्रिकेटर जुनैद खान ने सियासत में आने का ऐलान कर दिया। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में PSL नहीं होनी चाहिए। USA की $1.5 लाख की ऑफर भी वो छोड़ चुके हैं। वो जीत होता है, चाहे वो किसी टीम के अगेंस्ट भी हो, लेकिन उसमें अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहे तो वो चाहे जिस तरीके से भी आप जीत जाओ तो उसमें थोड़े बहुत जो है वो आपको कमी नजर आती है। तो अभी आप उठा के देख ले कि इस सीरीज में कितने नए लड़कों का डेब्यू हुआ, एक आधा लड़के का हुआ है, तो मेरे ख्याल में इसमें ये चीजें ऐड कर सकती थी। सर अभी मुझे हाल ही में US से ऑफर थी और $1.5 लाख जो है वो एक बंदे के लिए अच्छी खासी रकम होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल का था, लेकिन कई लड़के गए, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं अगर जुनैद खान को कोई अमेरिका में जानता है या कहीं और जानते हैं तो वो पाकिस्तान की वजह से। अभी मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी, इंशाल्लाह मैं डोमेस्टिक खेलूंगा और बाकी आगे की जो क्रिकेट की लाए अमल है वो जो मेरे किस्मत में होगा, लेकिन क्रिकेट के बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि सियासत में मैं ना आना है। सिंध आर्चरी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लेवल 1 बिगनर्स और प्रोफेशनल आर्चरी प्रोग्राम का इख्तिताम पजीर हो गए। 20 क्लब्स के दरमियान तीर अंदाजों ने टूर्नामेंट में शिरकत की। हसन अब्दुल्ला ने कोर्स कंडक्ट किया। सिंध आर्चरी एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी लेवल 1 बिगनर्स और प्रोफेशनल आर्चरी प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो गया। नौआमोज और नौजवान तीरंदाजों की दुरुस्त सिमत में रहनुमाई और उनकी जदीद खतूत पर ट्रेनिंग के लिए कोर्स का इनकाद किया गया। कोर्स को एशिया लेवल आर्चरी कोच एहसान अब्दुल्ला ने कंडक्ट किया और शुरा को जदीद खतूत पर लेक्चर और तरबियत दी। कराची और पाकिस्तान भर के 20 क्लबों के खिलाड़ी ने शिरकत की। तीरंदाजी की बुनियादी मालूमात, वार्मिंग अप एंड कूल डाउन, आर्चरी की बेहतरीन फॉर्म की मालूमात, आर्चरी के जदीद रोल से मुतालिक आगाही, खेल के दौरान खिलाड़ियों की सेफ्टी और दीगर मालूमात और मशकों से मुतालिक भी बताया गया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइन के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।